एक इच्छाधारी नागिन राजा को डसकर उसे मारने के लिए राजमहल के मुख्य द्वार से अंदर जाती है तो वो दंग रह जाती है। उसने देखा महल के मुख्य द्वार से महल के अंदर तक अत्यंत खूबसूरत और नाना प्रकार के सुगंधित फूल रास्ते में बिछाए गए हैं। फूलों की स्पर्श और उनकी महक से नागिन मंत्रमुग्ध होती हुई आगे बढ़ती है और सोचती है, मैं तो ये सोचकर आई थी कि राजा को पहले ही उसे मारने का तय दिन बताने के कारण बहुत सख्त पहरा होगा। चप्पे चप्पे पर राजा के सैनिक शस्त्रों सहित खड़े होंगे, पर उसे तो कहीं एक भी सिपाही नजर नहीं आया। हैरानी के साथ उधेड़बुन में डूबी नागिन जब थोड़ी आगे बढ़ी तो देखा छोटे छोटे मासूम बच्चे अंदर जाने वाले रास्ते के दोनों तरफ बैठे हुए थे। वे सांप के बच्चों को दूध पिला रहे थे और उनके साथ खेल रहे थे। इतना सब देखकर नागिन का हृदय द्रवित होने लगा। उसकी क्रूरता क्षण भर के लिए ममता में बदल गई, पर तभी उसे अपनी प्रतिज्ञा याद आती है। अपने पति की मृत्यु का दृश्य याद कर नागिन गुस्से में फुफकारती हुई आगे बढ़ती है। जब वह महल के बिल्कुल अंदर राजा के कक्ष के सामने पहुंची तो देखा महारानी हाथ जोड़कर नाग देवता की पूजा में तल्लीन है। महारानी को जब नागिन के आने का आभास हुआ तो वो हाथ जोड़कर नागिन के सामने खड़ी हो जाती हैं और आंखों में आंसू लिए कहती हैं, आओ नागिन देवी, आपका स्वागत है। उम्मीद है आपको यहाँ तक आने में किसी प्रकार की तकलीफ नहीं हुई होगी। हे नागिन देवी, मैं भली भांति परिचित हूँ कि आप यहाँ किस उद्देश्य से आई हैं। मेरे पति से अनजाने में ही सही, पर हुआ तो बहुत बड़ा अपराध है, इसलिए मैं आपको उन्हें डसने से बिल्कुल नहीं रोकूंगी। पर मुझसे एक गुजारिश है, आप मेरे पति को डसकर उनके प्राण हरें, उससे पहले आप मुझे भी डस लें। मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ, मैं ये कदापि नहीं देख सकती कि मेरे जीते जी मेरे पति को कुछ भी हो जाए। इतना कहकर दैत्य दंभिकासुर राजा विक्रमादित्य से पूछता है, बताओ विक्रमादित्य, क्या वो नागिन राजा को डसकर अपने मरे हुए पति की खाई हुई कसम पूरी कर अपनी प्रतिज्ञा पूरी करेगी या नहीं। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले और राजा विक्रमादित्य का जवाब सुनने से पहले ये सवाल